राना साहब, स्ट्रैटेजी से क्या है आगे? मजीद कब तक ये इसी तरह से प्रोलॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा? सीम्स लाइक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज देयर टू स्टे एट डी चौक, और आप लोग की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या इनको डिस्पर्स करने की कोशिश की जाएगी फोर्सफुली? फोर्स का तो ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या करेंगे आप? देखें, जो इनके गुनाह थे, जो इनके जो वायलेंट एक्ट थे, उनमें इजाफा हो चुका है। पर राना साहब, इन्होंने जितने खर्चे थे, मैं आपको भी अगर बता रहा हूं, हम स्ट्रैटेजी की इसी तरफ आ रहा हूं। हम हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आपने मैं 25 आपको मई स्ट्रैटेजी पे 2022 बता रहा को हूं ना आपने 2022 जी। 25 मई 2022 में भी इसी किस्म की एक सूरत हाल थी जहां पर आप लोग को इस चैलेंज से निमटना था। फोर्स का इस्तेमाल बाय द वे देखिए, उस मैं दिन भी हुआ, आपको यही लेकिन बता आप रहा लोग हूं ना, हाँ जी इन्होंने जो वायलेंस किया है, उसकी जो जो चैप्टर्स हैं वो बढ़ चुके हैं, और कानून जो है वो इनके ऊपर आंखें नहीं बंद कर सकता। जो कुछ इन्होंने किया है, जो शहादतें जो इन्होंने पुलिस को और जो रेंजर्स को दी हैं, जो इन्होंने वायलेंस किया है, दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। और ये आए हैं, अब ये इन्होंने कानून वायलेट करके आए हैं, तो ये बैठे, लेकिन ये डी चौक में ना बैठे, ये संजरानी जाके बैठे, या ये पेशावर मोड़ पे जाके बैठे, और ये वहां। और अगर अगर ये ट्रेंड आपने सेट करना है कि आप वायलेंस करें, आप लोगों को मर्डर करें, कत्ल करें, आप शेल्स इस्तेमाल करें, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, तो ये तो रियासत की वीकनेस होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि रियासत को वीकनेस दिखानी चाहिए। पर राना साहब, रियासत बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है क्या रात गए? देखिए, मैं तो समझता हूं कि रियासत को गवर्नमेंट की रिट कायम करनी चाहिए है, और गवर्नमेंट की रिट कायम करने का यह मतलब है कि इनको इजाजत नहीं थी कि इस्लामाबाद में ये प्रोटेस्ट करें, इस्लामाबाद में ये वायलेंस करें, या यहां सिट इन करें। तो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कोशिश करेगी कि वो अपनी रिट कायम। सेनेटर साहब, मार्केट्स बंद होंगी, आपके जो प्रोटेस्टर्स हैं, मुजाहिरीन हैं, उनके खाने पीने की अशिया फिर उन तक पहुंचने की मुश्किलात होंगी। किस तरह से ये आप लोग प्रोलॉन्ग कर सकेंगे? और क्या डी चौक के ही मकाम पर पार्टी की तरफ से हिदायत है बैठने की, या जिस तरह राना साहब कह रहे हैं संजानी के मकाम पर? और दूसरी चीज ये कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने खुफिया लीडरशिप का जिक्र किया है, खुफिया हाथ का जिक्र किया है, जो जिसकी बैकिंग है आप लोगों को। देखिए, मुझे नहीं पता वो, हाँ बिल्कुल अल्लाह ताला की बैकिंग हम लोगों को है, बिल्कुल खुफिया है, जरूर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जिन लोगों को ये लोग कह रहे हैं ना कि ये जालिम और ये इसलिए हाथ से, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप वहां जाके देख लें, आप शेल ना फेंके, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप शेल ना फेंके, आप देखिए उनमें से कौन जो है वो एक पत्थर को भी हाथ लगाएगा। तो अगर किसी एक पत्थर को भी हाथ लगाए तो आप कहें कि हुमायूं आप गलत हो। देखिए, बात इस तरह होती है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग, जब कोई आदमी मेरिट पे ना होना, जब कोई आदमी मेरिट पे ना हो, वो सारे गलत काम करता है। इन लोगों ने मैंडेट चुराया हुआ है, इनके दिलों में चोर है, इनकी हरकतें चोरों वाली है, डाकुओं वाली है। तो ये याद रखें, डाकू क्या करते हैं, डाकू जब उनसे माल अपना वापस लेने की कोशिश करो, वो गोली मार देते हैं। ये लोग इसी तरह की है। अभी इस वक्त कोई 15, जो मेरी इतलात है, 15-16 लोग जो है उनको स्ट्रेट फायर करके वो इस वक्त एज वी स्पीक, वो इस वक्त ये पॉलीक्लिनिक में है एज वी स्पीक। अच्छा, क्या ये हमारे अपने लोग हैं? ये हमारे अपने लोग हैं। हम अगर फर्ज करें, हम लोग जब ये लोग भी आए थे, हमने इनको बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी उसके, हमने इन लोगों को आने दिया। ये 4-4, 5-5 बट सेनेटर साहब ये बता दीजिए, ये नुकसान तो फिर मुल्क का हो रहा है, नुकसान लोगों का हो रहा है। अगर सपोर्टर्स भी आपके जो जख्मी हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, वी वुडंट वांट टू सी दिस। और आप इस तरह से वफाकी दारुल हुकूमत को होस्टेज नहीं बना सकते। निगोसिएशंस, अल्टीमेटली आपने निगोसिएशंस की तरफ आना है। मुज़ाकरात की खबरें बड़ी गर्म थी, मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरी दुनिया में जो वफाक दारुल हुकूमत होती है, वहां पे ही डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं। आपकी हर जगह पे, हर मुल्क में एक न एक जगह ऐसी होती है जो एक सिंबल होती है, जहां पे लोग जाके इस किस्म के प्रोटेस्ट करते होते हैं, जब वो गवर्नमेंट के खिलाफ करते हैं। तहरीर स्क्वायर हो गया, फलाना स्क्वायर हो गया, फॉर नेशनल कॉज हुमायूं साहब, फॉर नेशनल कॉज, फॉर नेशनल कॉज, फॉर नेशनल प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं ना। मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं अलीना जी, मुझे एक बात बताएं
कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस ना हो, जब धांधली शुदा हो, इज दैट नॉट अ नेशनल? सर आपको इस वक्त तो प्राइमरी आपका ऑब्जेक्टिव आपके बानी की रिलीज है, इमरान खान साहब की रिहाई है। अगर उनकी एहलिया भी डी चौक पे मौजूद है तो वो भी कहती है कि वो जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक वापस नहीं जाएंगे। मेरा सवाल है कि जब इमरान खान के ऊपर हम लोगों ने 1.5 साल लड़ा के हर लेवल पे नीचे से लेके ऊपर तक हमने सारे केसेस लड़े, जब उनको हर तरफ से उनको बेल मिल गई, मुझे बात बताएं आखिरी बेल के बाद उनके ऊपर एक और केस क्यों बनाया गया? क्या उसके पीछे मेलाफाइडी इंटेंशन नहीं था? और आज भी अगर आपकी इत्तला के लिए 6 रोजा उनको मजीद जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है। बट बहरहाल आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो उनका इस वक्त अगर उनके ऊपर मजीद केसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगेन मेलाफाइडी और doesn't seem like it's about justice anymore. But राना साहब फाइनल कमेंट्स आपके। सर नेगोशिएशंस अल्टीमेटली जहां पर बात हो रही है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जिस तरह हुमायूं साहब भी कह रहे हैं कि ये एक नेशनल कॉज जरूर है, अगरचे हर तमाम मोरलेस सारे इलेक्शंस ही हमारे क्वेश्चनेबल नजर आते हैं। बट राना साहब नेगोशिएशंस के लिए हुकूमत चाहे, और खबरें तो आ रही थी कि नेगोशिएशंस की जा रही हैं हुकूमत के साथ। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं वो नेगोशिएशंस का बहरहाल हिस्सा नहीं थे, लेकिन क्या नेगोशिएशंस के साथ अटेम्प्ट की जाएगी कि मामले को एक सियासी हल की तरफ लेकर आया जाए? देखिए, बिल्कुल हुकूमत ने तो दरवाजे बंद नहीं किए थे, लेकिन अगर आप ये कहें क्योंकि रियासत ने ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल नहीं की और केपीके की रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके ये डीग चौक में क्योंकि पहुंच गए हैं तो इनकी मांगे पूरी कर लें। ये ऐसे नहीं होगा, ना ऐसे होने जा रहा है। लेकिन रियासत ने भी फोर्स का इस्तेमाल तो किया है राना साहब। नहीं, रियासत ने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। 26 नंबर पे जो झड़पें आपको रात गए के मनाजिर आपके सामने नहीं, आप सुन लें ना, उसका जवाब सुन लें। जब आपको अदालत ने इजाजत नहीं दी और 144 नाफिज और कंटेनर लगे हुए हैं तो इसका मतलब है आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। और आज भी वजीर दाखिला ने फ्री हैंड दे दिया है इस्लामाबाद पुलिस को भी। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे, अगर आप शेल मारेंगे, कौन सी जमात को इजाजत है कि वो शेल मारे? कौन सी जमात को इजाजत है कि वो गोलियां फायर करे? ये तो जमहूरियत नहीं है, ना ये पुरअमन प्रोटेस्ट है। तो फिर और आप जब आप क्रॉस करेंगे, एक स्टॉप लगाया हुआ है, उसको आप तोड़ के आगे आप रियासती क्रेनें इस्तेमाल करके उसको रिमूव करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली फिर मुझे ये बता दीजिए राना साहब, जब गुज़िश्ता रात वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि 5 मिनट का काम है रेंजर्स के लिए, फायरिंग करके वो एरिया क्लियर करवाया जा सकता है, डज गवर्नमेंट ओन दिस स्टेटमेंट? गवर्नमेंट भी अलाइंड है स्टेटमेंट से? नहीं, अगर ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल की जाती तो ये अटक को भी ना क्रॉस करते। तो ब्रूटल फोर्स तो देखे, रियासत ने तो मां का किरदार अदा किया। ये तो जो सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसने रियासत को खंजर मारे, लेकिन मां ने रिएक्ट नहीं किया। ये तो देखे राना साहब, कैन वी होप इन द एंड, कैन वी होप कल तालीमी इदारे बंद जो रखे जा रहे हैं, कारोबार फिर बंद रहेंगे? कैन वी अफोर्ड दिस सिचुएशन एनी मोर? मतलब इसको मजीद इस तरह से प्रोलॉन्ग होता क्या कैन वी अफोर्ड कि हमें ब्लैकमेल करके और यहाँ जो है वो जत्थे ले जाके आप जो है वो एक सूबा जो है वो अपनी मशीनरी इस्तेमाल करके तोड़ फोड़ करके पहुंच जाए तो फिर उसकी सारी मांगे मान ली जाए और फिर जो है ये नया आप ये ट्रेंड आप सेट करना चाहते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं चलेगा इस मुल्क में। फिर तो सिर्फ आपको हथियार चाहिए और जत्था चाहिए और आप कहीं भी जाके जो है कुछ भी मनवा लें। अगर ये ट्रेंड है तो ये तो फिर एनआरकी है। फिर तो यहाँ कोई दुनिया में यहाँ कोई बंदा नहीं आएगा। फिर तो यहाँ जो मर्जी उठ के जो है बंदूकें उठा के शेल उठा के जितनी ताकत का आप मुजाहरा करें, जो करेगा उसके सामने रियासत झुक जाए। राना साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हुमायूं मोहम्मद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। एहसान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और हुमायूं मोहम्मद साहब जो कि डी चौक में इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। और जिस तरह से मामलात नजर आ रहे हैं, सीम्स लाइक एक डिफिकल्ट सिचुएशन में इस वक्त मुल्क की सियासत और मुल्क के हालात आ चुके हैं कि यहाँ से निमटने के लिए कोई भी अपनी अपनी पोजीशन से एक कदम पीछे जाने को तैयार नहीं नजर आता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ जो प्रोटेस्ट किए हुए हैं डी चौक पे और दूसरी तरफ जो तालीमी इदारे से लेकर कारोबार मुल्क में बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान का है, नुकसान पाकिस्तान की आवाम का है, पाकिस्तान के उस इमेज का है कि जिसकी वजह से हमें मुल्क का ऐसा एक सिनेरियो पेश करना है कि जहाँ पे मुल्क में सरमायाकारी आए और मुल्क एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स की तरफ जो है वो जाता हुआ दिखाई दे। बट अगर तो रिजिडिटी बरकरार रहेगी तो मामलात कुछ इसी तरह से नजर आएंगे। लेट्स होप बेटर सेंस प्रिवेल्स। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।